जय श्री राधे जी। वेलकम टू डंग एस्ट्रो। बुरे वक्त में आपका सबसे ज़्यादा साथ कौन देता है? अगर इस पर मंथन किया जाए तो लोगों के मन में कई सारे चीज़ें आएंगी, जैसे कि धन देता है, अपने देते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा साथ देता है वो है आपका आत्मबल, आपका अपने आप पर भरोसा, आपका हौसला। उसके बिना आप बुरे वक्त में या किसी भी वक्त में अपने आप को आगे की तरफ नहीं बढ़ा सकते। तो जब मंगल की स्थिति यहाँ पर मुश्किल में आती है तो सबसे पहले जो चोटें करती है ये आत्मबल पर ही करेगी, ये आपके हौसले पर ही करेगी। और वहाँ पे अगर उसकी कमी आई तो चीज़ें स्वतः आपके हाथ से निकलती चली जाएगी, रेत की तरफ फिसलती चली जाएगी। तो मंगल की जब भी ऐसी स्थिति हो जो कि आपके हक में नहीं हो तो इससे संबंधित कुछ उपायों की तरफ जातक को बढ़ना चाहिए, और उन उपायों को विधि पूर्वक करने से जातक के लिए परिस्थितियां उनके हक में चलती चली जाती है। कौन से ऐसे कार्य है जिसे करना चाहिए? निश्चित तौर पे केसर का तिलक अगर मस्तक पे लगाते हैं अपने ललाट पे तो जातक के हित में कार्य करता है। इसके अलावा जातक अगर हनुमान जी से संबंधित जो कुछ क्रियाएं हैं उनका पालन करते हैं तो उसमें भी जातक के हक में ये चीज़ें चलती चली जाती है। इसके अलावा किसी भी वृद्ध असहाय व्यक्ति की अगर सहायता करते हैं तो ये भी जातक के हक में वहाँ पर कार्य करती है। पहली रोटी यानी कि प्रथम रोटी घर में जो भी बने वो गौ को निश्चित तौर पर जानी चाहिए। इसमें कहीं से भी कभी भी कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। और अंतिम रोटी भैरव को यानी कि कुत्ते को जानी चाहिए। ये प्रक्रिया अगर जहां पालन होती है, जो भी पुरुष और महिला विधि पूर्वक इनका पालन करते हैं उनके लिए परिस्थितियां हक में रहती है। मंगल शनि सारी समस्याएं उनके लिए स्वतः समाप्त हो जाती है और उनके जो शुभ फल है आपकी जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं और मन आपका प्रफुल्लित रहता है, आशा आपकी बनी रहती है, स्वभाव आपका बेहतर रहता है, मिलनसार स्थिति आपके लिए बनी रहती है। अब बाहर के क्षेत्र में हम बात करेंगे। ऊपर के अगर इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि रेखाओं का जो घालमेल है यहाँ पर काफ़ी आड़ा तिरछा होकर चल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, मन में बहुत सारी बातें आती है, अलग अलग किस्म की बातें आती हैं। कई बार दूसरे को लेके विक्षोभ की स्थिति भी पैदा होती है, क्षोभ भी होता है कि पता नहीं दूसरे के लिए हम इतना कर रहे हैं, सामने वाला हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। उन चीज़ों को आप अंदर ही अंदर लेके घुटते रहते हैं, मरते रहते हैं, कूटते रहते हैं, लेकिन कहीं बोलते नहीं। इस कारण क्या होता है कि वैमनस्य बढ़ता चला जाता है और अंदर ही अंदर आप अपने आप को सबसे काट लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति आपके भविष्य के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसलिए जो भी चीजें हो पीठ पीछे ना हो, सामने सामने हो और चीजों को आपस में बात करके वहां पे ले आया करो। अदरवाइज मन ही मन रखेंगे, बोलेंगे नहीं और चीजों को अंदर ही अंदर कहेंगे कि नहीं फलाना दोषी, फलाना ईमानदार, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा और मन में चीज़ों को नहीं रखना पड़ेगा, ना तो अंदर ही अंदर मारेगा आपको और परेशान करेगा और दूसरे के लिए भी आपके मन में गलत भावनाओं को बढ़ाने का काम करेगा। तो उन चीज़ों पर अंकुश लगाना जातक का कर्तव्य हो जाता है। जब यहाँ पर ऐसी स्थिति बने, चतुर्भुज की स्थिति बन जाए, कोण की स्थिति बन जाए, तो अब बाहर के क्षेत्र में आप आएंगे तो पाएंगे कि मस्तिष्क रेखा काफी गाढ़ी होकर चली है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आई है और फिर हल्की होकर आगे की तरफ सामान्य स्थिति की तरफ बढ़ गई है। एक इन स्थितियों को दर्शाने का काम करती है। इस जातक के खासकर अगर इस एज को हम देखें तो आप पाएंगे कि शनि के क्षेत्र के ठीक नीचे ये काम कर रही है और यहाँ पर आते आते जातक की आयु हो जाती है 28 से 30 वर्ष के मध्य में। ये वो समय होता है जब जातक अपने लाइफ में सिंगल से मिंगल होने की सिचुएशन में रहता है और उस सिचुएशन में जो चीजें हैं वो किस तरीके से करवट ले रही है, या आफ्टर मैरिज के 2 ईयर और 3 ईयर के बाद की स्थिति क्या है। तो उस समय आप किस प्रकार से अपने व्यवसायिक और अपने जो आपका जीवन है, आर्थिक जीवन है, उसे आप किस प्रकार से बदलने की स्थिति में है, उसे दर्शाने का काम करता है। जब भी ये नीचे की तरफ आए और शनि के इस क्षेत्र में तो एक कारोबारी परिवर्तन को दर्शाने का काम करता है, आपके नजरिए को बदलता है और आप कुछ नए क्षेत्रों की तरफ रुख करते हैं, निवेश करने की स्थिति में आ जाते हैं। क्योंकि इस समय अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो काफी गहरा होकर चल रहा है। इस समय काफी टाइट था, मुश्किल था, आपने चीजों को संभाला है, लेकिन अब यहाँ से आप चीजों को और भी ज्यादा बृहद करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। तो उस फैलाव की स्थिति को यहाँ पर दिखाता है कि आप रुके हैं, सोचा है आपने और फिर आगे की तरफ आप बढ़े हैं। वही चीज आप यहाँ हृदय रेखा में भी झुकाव में स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ पर प्रभाव पड़ता है जब आपके आर्थिक जीवन की बात आती है। तो वही चीज आप अपने यहाँ पर जीवन रेखा की जो स्थिति है यहाँ पर भी देख सकते हैं इस पॉइंट पर। तो हर जगह उनकी स्पष्ट स्थिति आपको दिखाई देगी। बाहर के क्षेत्र में देखें तो
काफी बाहर के क्षेत्र में जाके जो बुध की उठती रेखा है वो आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, जो कि आपकी एक बिल्कुल सफल फैसले को दर्शाने का काम कर रही है। यानी कि जो फैसला आपने लिया है वो फैसला आपके हक में जाने वाला है, आपके लिए बेहतर करने वाला है और आपको आगे सफलतापूर्वक बढ़ाने का काम करेगा। तो जब भी जीवन में कुछ बड़े बदलाव की तरफ बढ़ना चाह रहे हो तो उस समय अपनी हस्तरेखा का अवलोकन या अपनी कुंडली का अवलोकन जातक के लिए आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर सच में ये बदलाव आपके लिए मतलब अच्छा है या बुरा है तो उसके स्पष्ट संकेत आपकी हथेली या आपकी कुंडली देती है। तो उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ना निहायत ही एक गलत हरकत होगी, बेवकूफाना हरकत होगी, इसलिए व्यक्ति को नहीं बढ़ना चाहिए। अब देखो, कुछ लोगों की हथेली में यहाँ पर दिखाई देगी आपको एक तिल हो जाए या काला धब्बा हो जाए। जैसे कि यहाँ पे काला धब्बा है, ये धब्बा बड़ा सुंदर है, ठीक है, ये बड़ा शुभ है। ऐसे धब्बों की स्थिति आपके क्षेत्र में जब बनती है तो ये जातक के लिए एक समृद्ध भविष्य का निर्माण करने में कामयाब हो पाती है। ऐसी स्थिति में आर्थिक तौर पे जो भी आप फैसले लेते हो फैसले आपके हक में चलते चले जाने हैं। इसके अलावा लक का साथ हमेशा मिलता चला जाता है। तो एक बहुत ही सुंदर स्थिति है जो कि इस हथेली में विद्यमान है, इस काले एक जिसे आप कहते हैं छाये के रूप में या एक धब्बे के रूप में। इसके अलावा सूर्य की इस स्थिति में देखो, यहाँ पर क्या है, एक तिल की स्थिति है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। भावनाओं का जो ज्वार है, अगर हृदय रेखा को आप देखेंगे तो पाएंगे कि व्यक्ति भावनात्मक तौर पे कमजोर है, ठीक है। व्यक्ति में सत्य और प्रेम की स्थिति थोड़ी ज्यादा भरी पड़ी है और जब ऐसी स्थिति होगी तो निश्चित तौर पे जहाँ सत्य होगा, जहाँ प्रेम होगा, जहाँ करुणा होगी, वहाँ अपयश कैसे नहीं होगा। दूसरे किसी को अपयश मिले या न मिले, आपको तो मिलना ही है। अगर आप अच्छे हैं तो आपको चार कलंक न मिले, आप पर चार आरोप न लगे, तो फिर आपकी जिंदगी मतलब बेकार सी लगने लगती है, ठीक है। तो आपको मिलना है यहाँ पे, तो आपको कई दफे बहुत ज़्यादा दिल धड़काने से बचना चाहिए और बहुत ज़्यादा सामाजिक बनने से बचना चाहिए, अन्यथा ये आपको प्रतिकूल प्रभाव देगा और आपके विरोध में चला जाएगा। तो आपको बचना चाहिए। वैसे कलंक की एक स्थिति है जो कि आप अपने ज़िंदगी के तीसरे पड़ाव में महसूस करेंगे स्पष्ट तौर पे, वो भी दूसरे की भलाई करके। तो इस मामले में अपनी निगाह खोल के रखना जातक के हित में होता है। जब भी ऐसी स्थिति बने तो इसका अवलोकन निश्चित तौर पे होना चाहिए। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पाएंगे कि बहुत सारी रेखाएं जो कि चंद्र के क्षेत्र में एक तो शॉर्टेज कर रही है, ठीक नीचे की तरफ ये भंग योग का निर्माण करती है। यानी कि चंद्र से संबंधित जो कुछ खास गुण होंगे उसमें स्त्रियों के कारण व्यक्ति उस मौकों से चूक जाएगा, उसको दिखाने का काम करता है, जो कि परदेश से मिलने वाले मौके हैं। यानी कि जहाँ पर निवास करते हैं उससे बाहर अगर अकॉर्डिंग टू आप हॉरोस्कोप या रेखा के माध्यम से जाए तो प्रदेश का मतलब होता है जहां पे आप निवास करते हैं उससे बाहर की कोई भी जगह। वो जगह अब मान लो कि आप यूपी में बैठे हुए हैं तो यहाँ से बगल में दिल्ली हो गया प्रदेश उसका, उससे बाहर में चले जाए अमेरिका भी प्रदेश हो गया, फलाना भी प्रदेश हो गया, तो सब प्रदेश होता चला जाता है। तो उसमें जातक के लिए स्त्रियां ही बाधक साबित होंगी और जातक उन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा जो प्राप्त करने की हिम्मत रखता है। तो इस तरीके से जाना आपने कि किस तरीके से काम करता है। लास्ट में मैं आपको बता दूं, क्या यहाँ पर धन पेटी या महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भंग की स्थिति है। लेकिन भंग की स्थिति बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ की जो भंग है ना, कोई भी इनर लाइन यहाँ पर आप देखेंगे नहीं है, कोई भी टेम्पररी लाइन या इनेमी लाइन या अर्धव लाइन यहाँ पर नहीं है। इसके न होने का क्या मतलब है कि संभावना और भी बड़ी है, जातक यहाँ पर रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। वही इनेमी लाइन बहुत सारी रहती तो न यहाँ के रहते न वहाँ के, लेकिन कोई इनेमी लाइन नहीं है और यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं मस्तिष्क रेखा, तो ये बड़ा ही सुंदर योग है। ऊपर से इसका भी आशीर्वाद स्पष्ट तौर पे यहाँ पे आ रहा है। ये शनि के छाया के रूप में मानी जाती है जो कि शुभ होती है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।